हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सावंत। वेलकम यू टू माय चैनल अपोलो सीबीएसई क्लासेस। बच्चों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज करने वाले हैं। चैप्टर है हमारा रियल नंबर, और ये जो पीवाईक्यू है ये आपकी बोर्ड की एग्जाम में सेक्शन सी में पूछा जाता है। मीन्स के इसका जो वेटेज है हमारी बोर्ड की एग्जाम में वो 3 मार्कर है। मीन्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज है। तो प्लीज़ आज के वीडियो लेक्चर को एंड तक देखिए, आपकी आने वाली बोर्ड की एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। तो देखो, क्वेश्चन हमारा है कि प्रूव दैट 3 + 2√3 इज एन इरेशनल नंबर। मीन्स कि हमको प्रूव करना है कि 3 + 2√3 ये हमारा इरेशनल नंबर है। और देखो बेटा, ये आपके 3 मार्कर क्वेश्चन में पूछा जाएगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क्स आपकी बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या एज्यूम करेंगे कि हम एज्यूम करते हैं कि ये जो 3 + 2√3 है ये हमारा रेशनल नंबर है। मीन्स कि वी एज्यूम दैट 3 + 2√3 इज रेशनल नंबर। ये समझो हमारा रेशनल नंबर है। हमने मतलब ऐसा सोचा कि ऑन द कॉन्ट्ररी कि वी एज्यूम दैट कि 3 + 2√3 इज अ रेशनल नंबर। तो अगर ये रेशनल नंबर है, जैसे देखो हम जानते हैं कि अगर कोई भी नंबर रेशनल नंबर है तो उस रेशनल नंबर को आप a/b फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, बराबर, जहाँ पे a और b हमारे पॉजिटिव को प्राइम इंटीजर्स होते हैं। सो वी कैन फाइंड पॉजिटिव को प्राइम इंटीजर्स a and b such that के 3 + 2√3 इज इक्वल टू a/b। सही है, जहाँ पे b हमारा 0 नहीं होना चाहिए, बराबर, कि वेर b इज नॉट इक्वल टू 0, b हमारा 0 नहीं होना चाहिए, राइट। तो हमने ऐसा एज्यूम किया कि ये जो हमारा 3 + 2√3 है ये हमारा रेशनल नंबर है। तो अगर ये रेशनल नंबर है तो फिर इस नंबर को हम a/b फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सही है। आगे देखो बेटा कि ये जो हमारा +3 है उसको हम यहाँ पे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा माइनस हो जाएगा। सो देयरफॉर बचेगा हमारा 2√3 इज इक्वल टू a/b - 3, बराबर। ये +3 को हम यहाँ पे ले गए तो ये -3 हो गया। सो देयरफॉर क्या हो गया, 2√3 इज इक्वल टू a - 3b/b। एलसीएम हमने लिया, राइट। अब ये जो 2 यहाँ पे क्या है आपका मल्टीप्लाई में, यहाँ पे जाएगा हमारा डिवाइड हो जाएगा। सो देयरफॉर हम यहाँ पे लिखते हैं, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर √3 इज इक्वल टू a - 3b/2b। सही है, ये हो गया। मीन्स कि यहाँ पे आपका जो 2 मल्टीप्लाई में था उसको हमने यहाँ पे ले लिया, डिवाइड में आ गया। सही है। आगे देखो बेटा कि √3 इज इक्वल टू a/2b - 3b/2b। सही है। आपका b हमारा यहाँ पे कट हो गया। सो देयरफॉर √3 इज इक्वल टू a/2b - 3/2। सही है। बट हमने मतलब कि √3 इज इक्वल टू हमारा आ गया a/2b - 3/2। जहाँ पे हमारा जो a और b है वो तो हमने क्या लिया था, देखो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि a और जो b है वो हमारे इंटीजर थे, को प्राइम इंटीजर थे। को प्राइम मतलब कि जिनमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, बराबर, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। सो देयरफॉर ये जो आपका हो जाएगा a/2b - 3/2, ये हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। बिकॉज कि a एंड b आर इंटीजर्स, a और b हमारे क्या है, इंटीजर्स से। देयरफॉर a/2b - 3/2 इज रेशनल नंबर। ये हमारा रेशनल नंबर होना चाहिए। सही है बेटा। मीन्स कि ये जो नंबर है आपका, ये आपका नंबर रेशनल होना चाहिए। क्योंकि हमने एज्यूम किया है ना कि यहाँ पे ए और जो बी है वो आपके पॉजिटिव को प्राइम है, वो हमारे पॉजिटिव को प्राइम है।
तो अगर ये पॉजिटिव को प्राइम है तो ये आपका रेशनल नंबर होना चाहिए, बट ये तो हमारा जो कॉन्ट्राडिक्ट है, बराबर। तो हमने तो ऐसा सोचा था, मतलब हम तो ये जानते हैं ना कि जो √3 है वो तो आपका रेशनल नंबर है। सो जो हमारा कॉन्ट्राडिक्ट है फैक्ट, बराबर, वो आपका गलत हो जाता है। तो देयरफॉर √3 इज अ रेशनल नंबर। सो देयरफॉर √3 इज अ रेशनल नंबर। ये हमारा क्या होना चाहिए? रेशनल नंबर होना चाहिए। बट √3 इज नॉट अ रेशनल नंबर, बट √3 is not rational number, not rational number. So therefore अगर √3 रेशनल नंबर नहीं है तो देखो √3 इज इक्वल टू a/2b माइनस 3/2, तो ये भी हमारा रेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। सो a/2b माइनस 3/2 इज नॉट रेशनल नंबर, नॉट रेशनल नंबर एंड हेंस प्रूव। और ये हमारा प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। ये हमारा प्रूव हो गया कि 3 + 2√3 ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है, राइट। तो देखो बेटा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बट इसका वेटेज आप देखोगे तो 3 मार्कर वेटेज है, सही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडे वीडियो लेक्चर। सो कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग, और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।